आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन ट्रेडिशन था अ शास्त्र आता था वो बेसिकली ओरल ओरल मीडियम था। जैसे वेदों का अध्ययन लोग करते थे तो गुरुकुल में जो है गुरु से शिष्य उसको बोल के सिखाया जाता था। लिखने की परंपरा था और फिर उसको गुप्ता पीरियड में भी गुप्ता राजाओं ने उसको किया प्रयोग। तो बेसिकली अगर आप ट्रांज़िशन की बात करें तो अशोका के टाइम तक में समझ लीजिए हमारे यहाँ एक तो लिखने की प्रथा थी ही नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी जाती थी और जो लिखी जाती थी वो अशोका के टाइम में ब्राह्मी लिपि में लिखी जाने लगी। अच्छा, तो अशोका का टाइम जो था वो जनपदों का टाइम था, बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट्स थे, जिसमें बिहार में जो अभी हमारा अंग अ, मिथिला, बज्जी एक स्टेट हुआ करता था पर ये दोनों मिथिला और बज्जी इतिहास में कभी-कभी अलग भी रहे हैं, कभी-कभी संयुक्त भी रहे हैं। और मौर्जन एम्पायर ने उनके जो अशोक के दादा थे बिम्बिसार उन्होंने इसको पहले उन्होंने अंग को मिलाया मगध में, फिर अंग को मिलाने के बाद उन्होंने बज्जी नॉट नॉट बज्जी पहले उन्होंने विदेह को मिलाया, फिर उसके बाद बज्जी को मिला करके ये पूरा एक रीजन बनाया जिसको हम आजकल बिहार का हिस्सा है वो। लेकिन उसके बाद उनकी यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई, बाद में वो अगला सारे दूसरे स्टेट्स को धीरे-धीरे मिलाने लगे और तो फिर आपका बंगाल भी आया, उड़ीसा भी आया वगैरह-वगैरह जो है, उसको हम आर्यावर्त भी कहते हैं एक तरह से, वैदिक पीरियड से लेकर के उनके पीरियड तक के फिर और उसका एक्सपेंशन आर्यावर्त का एक्सपेंशन भी हुआ। तो वहाँ आपको देखने को मिलता है अशोक के जो उनके जो शिलालेख हैं, वो ब्राह्मी में हैं, देवनागरी में नहीं है और ग्रीक भी उसमें लिखा हुआ है ग्रीक हैंडराइटिंग। थोड़ी-सी उनकी अलग है, ग्रीक हैंडराइटिंग जो है थोड़ी इंग्लिश, लैटिन की हैंडराइटिंग से अलग है। लेकिन आपको पढ़ाई में आ जाएगा, जैसे आपको याद होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा ये सब जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में या साइंस में, वो सब जो है वो ग्रीक लेटर्स होते हैं। हुँ, तो ये बट वो उनके अल्फ़ाबेट का हिस्सा है वो सब सारा कुछ।
तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब ये गुप्ता पीरियड में या मुगल पीरियड में जब क्या बोलते हैं आपको, ये स्क्रिप्ट ब्राह्मी चल रहा था, तो वहाँ से जो है ये ईस्टर्न रीजन में ख़ास करके ये चारों पाँचों स्क्रिप्ट कब और कैसे प्रयोग में आने शुरू हुए? ये प्रश्न है। देवनागरी, तिरहुता, उड़िया, आसामी और बांग्ला। तो ये जो है 5 स्क्रिप्ट जो हैं, वो मागधी स्क्रिप्ट कहे जाते हैं, जो मागधी जो उस समय में आपको पटना का ट्रांज़िशन जो है बीसी और एडी में, उस टाइम में उसमें लिखा जाता था। वहाँ की गवर्नमेंट होती थी, पटना से गवर्नमेंट रन की जाती थी पूरे ईस्टर्न रीजन की और देश की भी। तो उस टाइम में उन लोगों ने इसको प्रमोट किया और लिखना शुरू किया और ये 4-5 लैंग्वेज धीरे-धीरे अलग-अलग बनने लग गए। हाँ, मतलब लिखावट दृष्टिकोण से। तो अब जो है मैंने पूछना शुरू किया कि देवनागरी लिपि कब से अपने यहाँ शुरू हुआ संस्कृत लिखने में, फिर होता कब से हुआ, इसका मुझे सही उत्तर नहीं मिला। तब मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को क्लियरली जानना चाहिए कि बाइफरकेशन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, तिरहुता, उड़िया, असमिया और बांग्ला कब और कैसे हुआ। ये मेरे विषय का है चिंतन। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी है अवेलेबल, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए हम सबकी मदद चाहते हैं कि आप मुझे हेल्प करें। अब आइए हम आगे चलते हैं इसमें। ये उद्देश्य हमारा है कि हम समझें डेटलाइन। वैज्ञानिक होने के नाते हमारा काम है कि समझना, हम एग्ज़ैक्टली समझना चाहते हैं कि ब्राह्मी से देवनागरी का प्रयोग अपने इलाके में, बिहार में ख़ास करके कब शुरू हुआ। उसी तरह से तिरहुता का प्रयोग कब शुरू हुआ। और इसका उदाहरण यही रहा है कि अगर हम संस्कृत और मैथिली, बंगाली इन सब के पुस्तकों को, लिपियों को पढ़ें और देखें कि पहली बुक कौन-सी है, तो टाइमलाइन निकल जाएगा उसमें से। वही डाटा कलेक्शन का मेरा उद्देश्य यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले अगर आप आएँ, तो कुछ और चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखते हैं ये क्या आ रहा है भाई? ये तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या हुआ? हाँ, तो यही अभी मैं जो बता रहा था चिंतन का विषय है मेरा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे रीजन में सबसे प्राचीन लिपि कौन-सी है? तिरहुता है या बंगलाक्षर है या देवनागरी है? उसके बाद नेक्स्ट कौन है? उसके बाद नेक्स्ट कौन है? और सबसे मॉडर्न कौन है? बस ये निष्कर्ष हमें निकालना है। तो अब आ जाइए। अ, ये अगर आप देखेंगे कि विश्व में जो लिपि चल रहे हैं उसको लोड होने में टिक रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? वो अच्छा, चलिए इसको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो है एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पर जो है, ये देखिए ब्राह्मी लिपि जो हम अभी बात कर रहे हैं, उससे देखिए कितनी सारी लिपि निकली है। यानी इंडिया की सारी लिपियाँ जो हैं, वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। और इसको अगर आप कर दीजिए कैटेगराइज़, तो एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। तो साउथ की भी I was very interest. It was very interesting for me to learn that even the southern Indian languages script come from the same source as the North Indian scripts. तो जड़ एक ही है सबका ब्राह्मी. That is what is being shown here. I have given you in this example that eastern region के सारे मलयालम, तेलुगु सबका भी देख लीजिए तो वही है. अच्छा, ये है आपका एग्जाम्पल एक कि तिरहुता स्क्रिप्ट कैसे और देवनागरी स्क्रिप्ट कैसे देखने में लगता है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर इन दिस एग्जाम्पल हियर एंड हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल। सी लेफ्ट साइड में रक्षाबंधन written in Devanagari as well as in the Tirhuta script to make it simple. Okay. So like I said earlier, the Sindhu Ghati leaf is the very first leaf, and now it has been deciphered by Yajnavedam. And for example, if you see the top right, whatever is written there, this has been deciphered. It is, what is it? You you can I'll add here later the link.
but you can read all that. It's there. So it was written from right to left. इतना ही मुझे एक इंटरेस्टिंग बात इसमें लगा. But other than that, it was a Sanskrit writing, very first Sanskrit writing you can call it. ओके, अब आ जाइए. अ, उसके बाद जाकर के इसी लिप को, जैसा मैंने बताया, मौर्य काल में यूज़ किया जाने लगा. सो बेसिकली दैट हैपेंड मौर्य काल. आई एम गिविंग यू अशोका टाइम मेनली 300 बीसीई. अब उसके बाद आ जाइए. दिस इज़ द सेम थिंग. नो बे नाउ तिरहुता के कंटेक्स्ट में अगर हमने इंटरनेट पर देखा, Tirhuta basically it says Wikipedia and all that different sources I tried. They all say that Tirhuta का leap, Tirhuta की leap pretty much 13th century में इसका प्रयोग होना शुरू हुआ है. Same thing here. I see the same. So it is confirming that 13th century में ये है. अब मैं आपको तिरहुता चूंकि ये विषय है उसका राइटिंग्स दिखाता हूँ, कैसे उसके स्वर और व्यंजन हैं. अ, ये देखिए, ये है तिरहुता, हाउ इट लुक्स, ई से लेकर के सब कुछ इसमें है. और देखिए ये है स्वर, ये हो गए व्यंजन, और क, ख, ग, घ से लेकर के सब कुछ. और ऑन द राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसको चेंज करना नंबर है, हमने इसको व्यंजन दिया है. तो दैट इज नंबर. कैसे लिखते हैं हिंदी में, कैसे लिखते हैं तिरहुता में. Okay, let's see here a, a sample of a one two sentence. जैसे मैथिली में टू सेंटेंस चूंकि हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, तो लेट्स टेक इट एज हाउ डू वी राइट इन मैथिली. अगर आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे मैथिली सेंटेंस को, तो आप लिखेंगे सब मानव जनता स्वतंत्र अछि तथा गरिमा आ अधिकार में समान अछि. सबके अपन बुद्धि आ विवेक छै आ सबके एक दूसराक प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करबाक चाही. द सेम थिंग, ये दो सेंटेंस यदि आप तिरहुता में लिखेंगे तो यू सी अपीयर्स लाइक दैट. इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन में. अब मुझे चाहिए, लोग मैं ढूंढ रहा हूँ जो इसको बंगलाक्षर में लिखें और दूसरे स्क्रिप्ट में लिखें. So Oriya, Asamiya, I want it. I also want it written to be in Chinese and Japanese so that we can demonstrate that how the Indian script are a kind of a category in the sense that भारतीय उत्तर भारत की खास करके भाषाएं जैसे गुजराती स्क्रिप्ट हुआ, या गुरुमुखी हुआ, या तिरहुता हुआ, या बंगाली हुआ, या उड़िया, ये सब ऑलमोस्ट एक ही स्क्रिप्ट हैं संस्कृत के देवनागरी के. तो तो वैसे ही इसको समझिए, जैसे अगर आपको इसी 2 लाइन को हम 5 आदमी अभी मीटिंग में हैं, सबको बोल दिया जाए कि आप लोग अपने-अपने हैंडराइटिंग में इसको लिख करके दीजिए. हम चारों पाँचों आदमी अगर उस हैंडराइटिंग को लिख करके एक साथ एक टेबल पर देखें उसको, तो और उसको इस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट से कंपेयर करें, तो वो चारों अलग होगा. वो चारों अपने एक-दूसरे से अलग होगा, प्लस इससे भी अलग होगा. तो ये क्या समझाता है हमें? ये हमें समझाता है कि जब वहाँ पर स्टैंडर्डाइज़ेशन का कोई स्कोप नहीं था. जब ब्राह्मी से देवनागरी या ये कोई भी जो भी पहला रहा हो, तिरहुता या बंगलाक्षर निकला, तो उन्होंने वो कैसे निकला? वो इसलिए अलग हो गया. लिख तो रहे हैं एक ही चीज़ सब कोई, अ, ई, उ, ई सभी कोई यूज़ कर रहे हैं. ऐसा अल्फ़ाबेट जैसे अल्फ़ा, गामा, बीटा नहीं कर रहे हैं, एबीसी नहीं कर रहे हैं. तो आप एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, एक ही व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के नियम को यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका हैंडराइटिंग फिर अलग क्यों हो गया? तिरहुता, असमिया, उड़िया, ये चारों पाँचों स्क्रिप्ट एक-दूसरे से अलग क्यों हो गए? क्या था कारण? तो जहाँ तक मैं अभी मेरा दिमाग चिंतन कर रहा है, इसका यही कारण था कि आइसोलेशन हुआ. अब जैसे मिथिला के लोग थे, कोई आज की तरह तो उतना कम्युनिकेशन नहीं था. बंगाल के लोग थे, उड़ीसा के लोग थे, कोई प्रेस स्टैंडर्डाइज़ेशन करने का प्रोसेस नहीं था उनके पास. कि सब 4 आदमी को कितना हम लोग डिबेट किए हैं, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो हम लोग आजकल इंजीनियरिंग में करते हैं कि व्हाट इज़ आवर स्पेक, एंड देन वी चेक
real product, how is that different from the spec? And then we take the difference, delta, and we try to bring it back to the standard. That is what we all do in the quality engineering, modern engineering, that we have statistical process control, that we have a target, and if anything is deviating from target, we try to bring back to the central line or target line, theory of manufacturing, which we all use, right? So this was not available to our forefather in the eastern regions. And that is what gave birth to, this is my hypothesis, that the lack of standardization was the reason why we have Devanagari, Tirhuta, Uriya, Asami, Bangla, Akshar, 5 script, period. My PhD thesis is done. The lack of standardization was the reason why we have. Otherwise, they are all the same script. There is no difference. If you leave one or two Akshar, they are pretty much the same in all Tirhuta, Bangla, Akshar, and we are slightly changed, and we understand that part. That started putting some head on the top, and we understand that very well. So I also want Japanese and Chinese and Arabic handwriting, so that we all can see how it is different from our Indian languages script of all these 4 5. And so to prove this, what I want to do is, before I do that, let's see some things here common. If you look at here in this slide, what you have is a Brahmi script for क ख ग घ cover, क से लेकर के क ख ग घ च छ ज झ and ठ ड ढ up to that point. Some alphabets I took it from internet, and you see how that is being written in these 4 5 languages which we are studying. You have it, so Brahmi, then you have in Devanagari, then you have in Bengali, then you have in Gurmukhi, then you have in Gujarati and Oriya. Suppose with little knowledge, you, and this will be very clear when I have this handwriting in Japanese, Arabic, and Latin. I'm going to plan to add that in the all. And you can clearly distinguish that, wow, Kaka written in Devanagari or Bengali or Gurmukhi or Gujarati are not different. They appear the same. They are the same script. So as an engineer, since I have taught drafting at engineering colleges, for me, it is just like different handwritings of the same standard. Written here in the Devanagari, we consider that as a standard, then you can say that writings script we have in Bengali, Gurumukhi, Gujarati, Oriya, they are handwriting written by 4 different people. That's how I can explain this. That's why they are looking different, but they are not really different. They are the same. But that is what we are trying to establish. The same thing with numbers. If you look at the numbers, which is the most commonly used thing is the number all over the country and all over the world. And this is the Hindu numbers which is being used all over the world. So you can compare how they are. So now the data collection, what I want to do and why. I want to find out what are the very first manuscript written in different languages, in different script. So if you look at it, I have started Devanagari. Let's take a Devanagari script. If we can find a Pandalip or whatever is established already non-knowledge, किसको हम लोग देवनागरी लिपि में संस्कृत का पहला किताब मानते हैं, बुक मानते हैं. सेम थिंग देवनागरी लिपि में मैथिली का पहला बुक किसको मानते हैं, देवनागरी में नेपाली को पहला बुक किसको मानते हैं. तो इससे हमको पता चल जाएगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट कब से यूज में होना शुरू हुआ है संस्कृत के लिए, और कब से शुरू हुआ है मैथिली के लिए, कब से नेपाली के लिए. We know that Devanagari is being used for all languages. Same thing for the Tirhuta. तीनों लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है तिरहुता. तो कब से, कौन है पहला बुक? That is what I'm interested to find. Okay. Again,
बांग्ला, बांग्ला भी है, तीनों बांग्ला संस्कृत के लिए भी यूज़ हुआ है, बंगाली के लिए भी यूज़ हुआ है, कुछ मैथिली के लिए भी यूज़ हुआ है, उर्दू के लिए भी यूज़ हुआ है। तो बंगाली are for 5 languages. Oriya, just to make it only for 3, Sanskrit, Bengali and Oriya. और ये क्या है असमिया, संस्कृत, बंगाली, असमिया। कैथी लिपि बिहार में भी चलती है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है कि उसको भी देखें कोई बुक है अवेलेबल संस्कृत में कि नहीं। ये सिर्फ़ एक कचहरी की भाषा थी। सो सेम थिंग। सो इफ वी एस्टैब्लिश दैट डाटा, अब ये पूरा जब कर लेंगे, देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर कि आपका देवनागरी कब से हमारे इलाके में उसका प्रयोग होना शुरू किया, कब से बंगलाक्षर शुरू हुआ, कब से आपका तिरहुता शुरू हुआ, and that will be the end of the project. That is what is the scope of this project. I want to understand that. I'm tired of saying that people are saying, I ask the question, how old is Tiruta? सारे कई लोगों ने हमें बताया बहुत पुरान लैंग्वेज है, बहुत पुरान है, संस्कृत से बेसी पुरान है, but that doesn't tell me anything. I want a date, guys. Come on, we are living in a modern world. We want date which is verifiable for all three scripts. Tiruta and Devanagari are used in Maithili, Sanskrit, and Nepali, which is our ancient Mithila. अब तो एक बार वो डाटा जब आ जाएगा तो देन वी कैन पुट इट इन द टेबल विथ योर हेल्प एंड देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडमली एक नंबर पिक किया पीछे वाले रो में, अगर आप देखें ये इब्राहिमी दैट इट इज इन यूज इन 100 बीसी, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट वन। देन गुप्ता पीरियड इज 300 बीसी, लेकिन uh, हो सकता है they started in 325. This is just an example. We don't know. So ultimately we want to come up this line, नीचे वाला जो line है उस line हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, and then हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ सबसे जो अभी जो यूज में लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, देवनागरी है, तिरहुता है, बंगला, असमिया, कैथी, उड़िया, इसमें से सबसे पुराना कौन है? स्पेशली मिथिला के कंटेक्स्ट में हम लोग 2 स्क्रिप्ट जो यूज़ कर रहे हैं, देवनागरी एंड तिरहुता, तो हमें पता चल जाएगा कि तिरहुता पुराना स्क्रिप्ट है कि देवनागरी मिथिला के क्षेत्र में। हाँ, क्योंकि लड़ाई वहाँ पर हो रही है। बहुत सारे विद्वान आजकल मैथिली के कह रहे हैं कि तिरहुता इज़ ओल्डर देन देवनागरी, एंड आई हैव हार्ड टाइम उसको समझने में, क्योंकि हम अभी नहीं देख पाए हैं। व्हाटएवर प्रूफ आई सी, इट शोज़ दैट 13th सेंचुरी से तिरहुता का यूज़ हुआ है, एंड देन ऑफ कोर्स देवनागरी इज़ लॉट मोर ओल्डर इन यूज़। तो कंट्राडिक्शन है, तो उसको जो है साइंटिफिकली हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट्स वर्क ऑन दिस एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो ये है मेन प्रेजेंटेशन। उसके बाद बाकी सब कुछ है, थोड़ा जो मेरा रिसर्च में कुछ-कुछ मिलता जा रहा है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं, देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आई हैव फाउंड, और अभी चल रहा है ये काम। सो दिस इज़ इन वर्क। देयर आर पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल। There are a bunch of papers which I am going to add here, which I have been reading, so you guys can start it. So basically, you guys will become one day Bhasa Vaigyanik working on this project. Okay, so that's for now. If you have any questions, please go ahead and ask me the questions or Yes, sir. comments. When I have started the Mithila sense writing skill, with the Ajay Misra is expert really give train. Then I go Yeah. the Bengali script and the, Now that you time can I am see it. coming into the but I already yes, showed you all the scripts there, right? You yes, see that? yes. That time 5 years ago. So that Yeah. time I yes, is a Bengali Maithili script, and so whenever I will do the history, yeah, oh, we are coming from the Bengal to Bengal divided. Then is Mithila is Mithilian and Bengali is same. The Darbhanga, what is the pronounce of the Darbhanga, the Bengal is Dwar. So I prediction is the history. Darbhanga is Bengal is Dwar. So it's the route where go to Bengal by the Darbhanga state. So that's why I recognize and yes, do the series, but not do the format. You have to do the very formatting here. So analytic skill is here. You are quality person, so analytic skill is here. So I have my friend Yuria and Bengali is also. So I will give to him Devanagari Yeah. script and give him. Yeah. He will provide me Yeah. Oriya script. So basically what it is, we are the scientific community.
See, the thing, Yeah. people, there are two types of people in the Bhasa Vigyan areas working. There are some people who are coming from literature part, right? Yes. So, like, they have from the art, they try to analyze in a general sense. They are all coming in general sense. Oh, Maithili is older than Sanskrit. Uh, I want to know exact. Only if that your statement is correct, tell me that Maithili is 500 years old than Sanskrit. Maithili was used from uh, 2000 BC to now on, and then Sanskrit has been used only from 1500 BCE. So Maithili is older than Sanskrit. That is what I want to hear. But I don't get that kind of answer. So I said that else right now. I have already posted. I'm going to add it here. In Okay. fact, I'll show you guys. Okay. Can you guys see this one which I'm holding? Pandulika. Yes. This is a Pandulika book which I brought from my family library. That's My great. Dadaji. Okay. Okay. And then this book is written in Sanskrit script. Yes, sir. Okay, you see that? So, Yeah. Yes. so this is Older one, sir. huh? Written in maybe wooden, right? Yeah. Okay, so now you can see. So I'm going to put. So this is what what has led in my head. We are scientists, right? Yes, sir. Exactly. So So why Maithili is a old language? Then my father is writing the Sanskrit. So where is the time is the many are persons taking the Sanskrit? How is the Maithil language is coming very yeah, old language? okay, exactly. So I so basically what happened is that I brought this manuscript and I sent to some people to do the decipherment, like all those people where you go to the class and you not believe one person to another, third, fourth, and for last 6 months it has not been yet read. So, and these Maithili people want to make this Tirhuta, they want Devanagari to go away from Mithila and start using this script. Okay. So I had my question is that now you are saying that this is the oldest script, Tirhuta script. Okay. Prove me that one. That it is older than the Devanagari script. When I Yeah. started this question, they looked at me as if I'm a pagal army and asking a bad question. You it is just like how can you challenge God like Yes. that? You know, Yeah. Yes, sir. hey, we are from the scientific community. We want facts which is verifiable, not only because you say it and he said it. A scholar said it. No, that's not work. Even the Gautam Buddha comes and tells me right now that Maithili is older than the Sanskrit. I'll not believe it. You have to show me the proof. So show me the proof, then I'm a quality guy. I'll accept it. Yeah. Okay. तो तो ये चक्कर हुआ. अब देखिए ये लोग कहाँ ले जा रहा है. That is a different topic. I don't want to go into that much. अगर इन लोग का game है, very many people they want Tirupati script to become the script. So then we'll become just like Bengali. Again. I don't know about you guys. I have two set of friends from Assam, Bengal, and Udia. With some of them I speak in English, and with some of them I speak in Hindi. ठीक है? उड़िया लोग, लेकिन दो तरह के उड़िया लोग हैं. एक आदमी थोड़े उड़िया हिंदी समझते हैं, थोड़े उड़िया हिंदी नहीं समझते हैं. थोड़े बंगाली ऐसे दो हिंदी समझते हैं, थोड़े बंगाली. I have to talk to them in English. Not understand Hindi or some बात नहीं कर सकते. Same thing Asami. Two said. Asami मेरे एक दोस्त ऐसे हैं जो हस्बैंड के साथ में इंग्लिश बात करता हूँ और उनकी वाइफ के साथ हिंदी में. Because wife knows Hindi, she's comfortable with it. Husband doesn't know. So ये क्या? What is telling? The point I'm trying to make it.
क्या आप अपने मिथिला को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपको यूपी, महाराष्ट्र वगैरह के लोग जो हैं, मिथिला के लोगों से अंग्रेजी में बात करें? और आइसोलेशन में करना चाहते हैं आप कंफर्टेबल हैं कि आप देवनागरी में जब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आराम से आप लोग सब जगह नौकरी कर रहे हैं। सेम रेस्ट ऑफ लाइफस्टाइल वी वांट। डू यू वांट आइसोलेशन? हमारे गाँव का लोग हैं, हमारे कई लोग, उन्होंने गाँव से कहीं बाहर नहीं गए। उनके लिए तो मैथिली परफेक्ट है, उसको आप लिख करके दे दो, इसमें भी लिख करके दे दो, क्योंकि गए ही नहीं। लेकिन हमें आपको तो जाना पड़ता है बाहर नौकरी के लिए, काम के लिए, बिज़नेस के लिए। And then, so that is the one part of it. So that is why I say that it's a bad idea. We should not support Tirhuta script. We should support the Nagari script. But other question which is more fundamental is हमारे बाप दादा ने मैथिली में लिखना शुरू किया, शास्त्र की पहले संस्कृत में शुरू किया. You answer that question. All of you are pandits. पहले आपके यहाँ संस्कृत में किताबें मैथिली में. Sir, my grandfather, knowing that he is a Joshi, good Joshi, and then he is writing only the Sanskrit. He have written the many book and Panchang also. They have the written the Panchangs. Yes, sir. आपने आज के मीडिया में की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ. पुराने टाइम की बात ऐसे करते हैं कि हमारे यहाँ चंपाकरण है. Sir, no idea, sir. चंपाकरण कहाँ है? आप लोगों में से किसी को बताना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. थिंक, दिमाग लगाइए. You, because I am coming to you now. Champak Aranya is nothing but Champaran. Okay. One Valmiki Nagar Yes, something. it is This Valmiki Champaran. there. So चंपक अरण्य संस्कृत में पहले जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं दंडकारण्य. Yes, sir. क्या Yes, है? sir. दंडकारण्य, उसको संक्षेप कर दीजिए. दंडक प्लस अरण्य, उसको बोलते हैं दंडकारण्य संस्कृत में. उसी तरह चंपक प्लस अरण्य, चंपक अरण्य जो है वो आज का चंपारण है. जंगल था पहले. इवन द 13th मतलब बहुत बाद में पॉपुलेट हुआ है. तो सब कुछ तो जंगल ही था ना इधर. धीरे छोटे छोटे इलाके थे. तो चंपक अरण्य जो था, उस चंपक अरण्य में वाल्मीकि जी का आश्रम था और सीता जी को लक्ष्मण ने चंपक अरण्य में वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया. ठीक है, जहाँ पर लव कुश पैदा हुए थे. तो लव कुश की पैदाइश ही चंपक अरण्य में कहीं पर हुई थी. और चंपक अरण्य बहुत लंबा चौड़ा था. इट मे नॉट बी इन द बिहार ओनली. सारा वो भोजपुरी क्षेत्र को ही चंपक अरण्य मान लीजिए. हम लोग किस पर बात कर रहे थे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रामायण संस्कृत में लिखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है पहले. ठीक है ना? हाँ. उसी तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे आपके अर्थशास्त्र हुए या अ, 6 फिलॉसफी अपने यहाँ है उसका हुआ, या बुद्ध का धर्म हुआ. मतलब ढेर सारी किताबें. अभिज्ञान कालिदास. शकुंतलम है. कालिदास को भी हम लोग मानते हैं. बहुत सारे लोग मिथिला के मानते हैं कि उच्चैठ गाँव के थे, मधुबनी के थे. तो सो बेसिकली यू हैव प्लेंटी ऑफ प्रूफ कि आपके ढेर सारे जो मिथिला में ग्रंथ लिखे गए हैं, that were ज्योतिष विद्या पर, जैसे ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, there are many ancient ग्रंथ written in ज्योतिष विद्या in Sanskrit. Okay. By the way, जो हमने आपको दिखाया, ये बुक ही तंत्र पर है. So Om Prakash, you might be interested in. Later on we can talk about it. So if you know the Tirhuta, then here is a project for you. We want to transcribe this book page by page in Devanagari, so that we can either publish it or do something about it. So that is a talk for some other day. तो मेरा कॉमन सेंस कर रहा है कि संस्कृत इज ओल्डर, क्योंकि हमारे मिथिला हमारे बाप दादे, आपके बाप दादे, उन लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया था पहले. उनके लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज इलिट थे वो लोग. तो वो लोग संस्कृत में लिखते थे, वर्नाकुलर में नहीं लिखते थे. मैथिली की स्क्रिप्ट में, मैथिली में, या इस समय उड़िया में. अगर कोई लिखने लायक चीज है जिसको कि दूसरे लोगों को भी पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, दैट मटेरियल वाज डन इन संस्कृत. ये था पुराने लोगों का लाइफ स्टाइल, इलिट क्लास का. ओके. तो वो आया.
आपको पहले ही कह चुका हूँ कि विद्यापति ने भी जो बहुत सारी रचनाएँ की हैं, उनकी अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं। खाली पदावली जो है वही एक मैथिली में है। बाकी सब कुछ तो जो है उनका भू परिक्रमा ये वो सब देख लीजिए, सारा किताब उनका लिखा हुआ क्या है? संस्कृत में है। ओके, सो दैट वाज़ द ट्रेडिशन। तो अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ से हमारे ट्रेडिशन बता रहा है कि हमारे पूर्वजों ने पहले संस्कृत में किताबें लिखी, मैथिली बहुत बाद में अभी 8वीं 9वीं शताब्दी से मैथिली में पुस्तक मिलती है। तो ये साबित करता है कि संस्कृत हमारे यहाँ पहले से चल रही है, मैथिली बाद में आई है। अब आ जाइए स्क्रिप्ट पर। अब रामायण प्रश्न उठता है कि रामायण वाल्मीकि ने जब लिखी, किस स्क्रिप्ट में लिखी होगी? उन्होंने अ हो सकता है उन्होंने किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हो क्योंकि उस समय तक में जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं डेवलप थी। अ, ओरल ट्रेडिशन था, वैसे ही पता नहीं कैसे और मे बी वी डोंट नो अबाउट दैट लिंक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आखिर उन्होंने कैसे किया और हो सकता है देवनागरी में लिखी हो क्योंकि पाणिनि ने 3 या 600 बीसी में जब व्याकरण को कंपाइल किया तो संस्कृत वाज़ ऑलरेडी इन यूज़ उसके ऊपर पहले लोग बोल रहे थे, लिख रहे थे तब उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ किया था, संस्कृत ग्रामर को लिखा था, ठीक है? तो दैट टेल्स मी दैट संस्कृत में हो सकता है देवनागरी स्क्रिप्ट पहले से ही यूज़ हो रहा है। बट आई वांट टू कन्फर्म दैट वन बाय दिस डेटा शीट व्हिच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि भाई सर्वमान्य बुक संस्कृत का कौन-सा है देवनागरी में? सर्वमान्य बुक तिरहुता स्क्रिप्ट में कौन-सा है मैथिली और नेपाली और संस्कृत का? सेम थिंग अबाउट बंगलाक्षर स्क्रिप्ट में संस्कृत का कौन-सा बुक है? बंगला का कौन-सा बुक है? असमिया का कौन बुक है? मैथिली का कौन बुक है? क्योंकि बंगलाक्षर में चारों चारों भाषाओं की बुक्स मिलती हैं। तो तो अब इस पर जो है ये है दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो तो इस सर ये प्रोजेक्ट तो को आप लोग पढ़िए इसको, सवाल पूछिए, अगले वीक में हम लोग फिर बात करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट आई वांट टू एंड सर देन आई ये एम तो कलेक्टिंग मोर डेटा और सर ये इसके तो बाद जो मेरा है कि इसको साइंटिफिक जर्नल में इसको पब्लिश करेंगे। सर डिजि बट सर डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड फैमिली का पहला साइंटिफिक पेपर आएगा। हाँ सर, ग्रेट यस सर, ओके? वी ऑल गुड विल टू बी ऑथर इन दिस। ओके, क्योंकि सब लोग उसके ऑथर होंगे। सब विल बी कंट्रीब्यूटर्स। सो यू नो सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए। हाँ। सर ये तो स्टेट का जो भाषा विभाग जो डिपार्टमेंट है दे विल बी सर्टिफाइड दैट दिस इज द फर्स्ट बुक in this language. It is authentic root भाषा No, no, विभाग. no, I think I think you have to reframe your question. Your question is not very clear cut. What you are trying to ask. So please reframe your question. सर साइंस में जो है ना पहले जब सवाल ही नहीं ठीक से समझ में आएगा तो जवाब हम क्या देंगे? So we are scientists, right? so so we have to frame our question very carefully, exactly, and say so that the people who are trying to answer they have a clear understanding of the question, right? तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमको क्लियर नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्टेट का आप क्या पूछना चाह रहे हैं? फिर से बोलिए, हिंदी में नहीं बोलिए। तो स्टेट का जो भाषा विभाग का जो डिपार्टमेंट होता है भाषा विभाग का, तो वो हाँ, ऑथेंटिक रूप से बता सकता है कि उनका फर्स्ट बुक उस वाली भाषा में क्या था. वो बता सकते हैं अगर वो बताना चाहें। सवाल तो यहाँ पर ये है ना, लेकिन अगर वो हाँ. नहीं बताएँगे, तो हमारे यहाँ हम्म. तो ये पब्लिक नॉलेज की चीज़ें हैं, वी कैन यस. क्योंकि देखिए हाँ. जैसे आपको मैंने बताया कि क्या हुआ कि उन पहले ब्राह्मी लिपि में यूज़ में थी, ठीक है ना? जी. अच्छा अच्छा एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में जब एक ही टाइम में अपने रीजन में तो 4-5 स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है? लेकिन वही चीज़ अगर आप उसको देखें गौर से, तो यूपी से लेकर के यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ? वहाँ वहाँ क्यों नहीं 5 लिपि क्यों नहीं आई? खाली गुजरात में आई गुजराती और पंजाब में आई गुरुमुखी। तो इसका मतलब है कि वहाँ स्टैंडर्डाइज़ेशन कुछ हुआ। ओम प्रकाश तो वहाँ पर जो है, हो सकता है मेरा एक सोचना ये है कि चूँकि अ आपको अ, मराठी जो क्या बोलते हैं उसको मराठा आर्मी और मराठा पावर जो है, वो बहुत कुछ जो है उन्होंने जीतना शुरू कर लिया था हिस्ट्री में, राइट? मुगल को भी दबाया, तो उन लोगों ने बहुत कुछ जो है स्टैंडर्डाइज़ किया। ज्यों ही जब उनकी सत्ता आ गई, मध्य प्रदेश में, यूपी में, लेकिन उधर तो थे ही वो। सो देन दे स्टैंडर्डाइज़ वहाँ पर ये छोटी-मोटी
रिवॉल्यूशन हो रही थी, हर गाँव में लोग अपने-अपने ढंग से लिख रहे थे संस्कृत, तो उन्होंने कहा ये बकवास है, इसको बंद करो, मराठी गवर्नमेंट इसी देवनागरी को मानेगी। इसमें ऐसे लिखना है तुमको। ये स्पेक है, ऐसे ही क को ऐसे ही लिखना है, अ को ऐसे ही लिखना है। जैसे मन होगा हुँ, वैसे लिख दोगे नहीं चलेगा, फाड़ के फेंक हुँ, देंगे उसको। So हुँ, some standardization happened there, and that is why we don't see so many script coming from the central India. Okay? तो लेकिन ये विषय भी विवाद का है। ओम प्रकाश जी, you got my question. तो इसको अब समझने की यस, जरूरत है कि यस that सर, is another quality question which is my mind is asking that why in the central India from all the way Gujarat to UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, you don't have any other script, only the Devanagari script. यस सर, But एग्ज़ैक्टली if you हुँ, but as soon as you go to Bihar, you have हुँ, in this region you have 5, 6. Similarly, you south you got another 4 script यस, there. यस, और गुजराती और उधर जबकि हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मी से ही सारी लिपि निकली है। तो ब्राह्मी हुँ, इज द मदर, ब्राह्मी इज द मदर एंड देन यू कैन कॉल इट वी आर ट्राइंग टू फाइंड उसकी पहली चाइल्ड कौन सी थी, इज इट देवनागरी और नॉट। दूसरा होता है कि सबसे स्मार्ट चाइल्ड कौन थी, इज देवनागरी ये पहला चाइल्ड कि इज देवनागरी ये स्मार्ट चाइल्ड ऑफ ब्राह्मी, राइट। होता है ना, अगर 5-6 भाई हैं तो पता चला कि चौथे नंबर का जो लड़की है वो सबसे तेज निकल गई घर में, बाकी सब लोग हुँ, बड़े होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। So where is the status of Devanagari? We want to understand that. यही क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग कि ये बहुत पुराना है, that doesn't cut. We want यस, to know date कि भाई मैथिली तिरहुता स्क्रिप्ट कब से शुरू हुआ यूज में आना, बांग्ला कब से आया, बिहार के संदर्भ में, अपने मिथिला के संदर्भ में खास करके। आई एम गिविंग दिस इज स्कोप इज द मिथिला, सो मिथिला मीन्स नेपाल टू ऑल द वे टू गोड्डा, लोग बता रहे हैं आजकल के मैप में। आई डोंट एग्री विद दैट मैप बट लेट्स पुट इट दिस वे। तो ये है, तो आप लोग इस पर देखिए, पढ़िए, सोचिए और जो कुछ मटेरियल मिले शेयर कीजिए हमारे साथ। यस, uh, and I'll add my email address here also, couple of emails, phone number. So let's continue. You know, the scientific search. We want to tell our children not that Maithili बहुत पुराना language है. We want to tell our children जो संस्कृत सबसे पुराना लैंग्वेज है, उसमें हमारे फोरफादर ने पहले ब्राह्मी में लिखना शुरू किया था, उसके बाद देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत जो है इस सेंचुरी में शुरू किया लिखना, और फिर बाद में उसकी दूसरी लिपि भी आई, दैट इज तिरहुता, उसमें हम फिर उन्होंने इस सेंचुरी में लिखना शुरू किया। वी वांट ए क्लियर कट, वी डोंट वांट टू बी ब्लाइंड एंड वी डोंट वांट टू टीच आवर किड्स ए ब्लाइंड नॉलेज, राइट, एंड नॉलेज व्हिच कैन बी डिसाइफर्ड। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड रॉकेट साइंस भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इंजीनियर हैं। तो ये तो कौन सी खेत की मूली है। यस Om सर, Prakash ji, यस yeah. सर, So, यस so it is a करेक्ट, quality question. Basically, my gut feeling is the lack of standardization. यस सर, 4 यस, फैक्ट्री अलग-अलग था। एक मिथिला की हाँ, फैक्ट्री समझ लीजिए, हाँ, पंकज, यू हाँ, हैव अ प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम 4 फैक्ट्री। पटना से हमने आपको 4 फैक्ट्री में दे दिया। एक भागलपुर में फैक्ट्री लगाया, एक दरभंगा में लगा दिया फैक्ट्री, एक लगा दिया कटक में, एक लगा दिया कलकत्ता में, एक लगा दिया आसाम डिब्रूगढ़ में। 5 फैक्ट्री, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरे को पाँचों फैक्ट्री से सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम साइज़ का। Okay, but when I received the product, I got the 5 different products. So as a quality manager, what should I do? What is the action plan I should take? ये ये स्टैंडर्डाइजेशन का मिस स्टेप कहाँ हुआ? फायर कर दूँ सबको? They all the quality engineers, where the process engineers? ये क्या काम कलेक्टेड किया उन डाटा, लोगों ने? कैसे कलेक्टेड डाटा, स्टैंडर्डाइजेशन करना भूल गए? So हाँ, this is the thing. अब हम कैसे बेचें? बेसिकली इट इज अ बिग मार्केटिंग प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके सर, पास 5 फैक्ट्री का प्रोडक्ट आ रहा है और आप जब कस्टमर को बेचने के लिए जाएंगे, अभी पंकज के फैक्ट्री का चीज कहेगा कि भाई, अब तब वो बोलेगा क्या कि नहीं 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 नहीं, कस्टमर बोलेगा कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो खाली ओम प्रकाश जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है वही हम खरीद सकते हैं, वो हम लेंगे। लेकिन पंकज की फैक्ट्री और प्रेम की फैक्ट्री में जो बन रहा है प्रोडक्ट, वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा काम ही नहीं करेगा, तो हम क्यों लेंगे? लेकिन शायद ओम प्रकाश वाला चल जाएगा काम। तो अब हम क्या करें?
अब सारी जो प्रोडक्ट पंकज की फैक्ट्री में बनी है और प्रेम की फैक्ट्री में उसको तो गंगा नदी में फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई अब लेने वाला नहीं, लॉस हो गया। हू इज रिस्पांसिबल फॉर दैट लॉस? एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो अगर हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइज होकर के यूज होता रहता, तो आज जो इतनी स्टेट की प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है, सब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पर लगे हुए हैं, ये सब खत्म हो गया रहता। सब लोग संस्कृत बोलते हैं। See my point? Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. या काफी संस्कृत में करते रहते आज। और 10 विद्या उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने 4 वेद, 6 वेदांत, इसमें से एक ज्योतिष शास्त्र भी है, और 64 कलाएं पर जो संस्कृत में लिखा था, उसमें तो आज तो दुनिया को हम राज करते रहते। इंडिया वुड बी रियली रूलिंग द वर्ल्ड। हम इतने साइंस में सबसे आगे होते थे कि अब कोई हमारा हाथ, अमेरिका और चाइना पे हमारा हाथ ही नहीं पकड़ सकता था। ये रोकते हैं, एंड दिस इज व्हाट्स इन प्रोग्रेस। आप लोग इसको पढ़िए, जो जहाँ भी पढ़ सकते हैं, और देखिए जो कमी है उसको इसमें ऐड कर दीजिए स्लाइड। दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग जो है करके इसको एक पेपर निकालेंगे, और पूरा बिहारियों को समझा देंगे, बंगालियों को समझा देंगे, उड़िया को समझा देंगे कि भाई कब आपका स्क्रिप्ट हुआ, आपकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन क्या था, वो हमें मालूम सर है। जनरल में अगर ये सब पेपर जनरल में जब आएगा तो हंगामा होगा पूरे तो वर्ल्ड वही लेवल में सर। बताइए ना, अभी तक सबके सब लाइन में है। कोई किसी को पूछिए, जवाब ये नहीं लाल है झंडा क्लियर वाले कट। सर आपके पीछे पड़ कम से जाएंगे, कम लाल झंडा वाले। हम तो वही चाहते हैं लाल कि झंडा गोली से मैं पहुंचा दूं। लाल लाल झंडा। अब मेरे को पकड़ने के लिए क्या है, यही सब तो है। हाँ, अब क्वालिटी का काम अब आप लोग के भरोसे है। मेरा काम तो अब यही सब लाल है। झंडा वाले सर लिटरेचर वर्ल्ड में घुसे हुए हैं और हर एक चीज को डिस्टर्ब करना हाँ, चाहते हैं वो लोग। वो अब हुआ ना, वही लिटरेरी वाले लोग जो थे, जब उनको मैंने चैलेंज किया, हाँ, आई वांट डाटा, शो मी, यू नो इट इज ओल्डर, सबके लोग गोल गोल घुमा रहे थे। और हालत ये है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट मैंने दिया पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ पाया। अब बोल रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पुरानी भाषा जो है तिरहुता है, तिरहुता से उसका स्क्रिप्ट सबसे पुराना है, लेकिन पढ़ने वाले कोई नहीं। हाँ, 6 महीना से ढूंढ रहा हूँ, यस सर। वाला नहीं मिल रहा है। तो तिरहुता स्क्रिप्ट खाली लिखना सीख करके, और पेपर पर, एक पेज पर मैं देखता हूँ बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस यस सर, मैंने भी किया था स्टार्ट सर, मैंने भी स्टार्ट किया हैं? था, मैंने भी स्टार्ट हाँ, किया था कुछ दिन तक। नहीं नहीं, सीखिए, सीखना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन इसकी बहुत कैपेसिटी है, 10% ही हम लोग यूज करते हैं। तो जा सकता है, हम लोग 50 लाइन में सीख सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ब्रेन को ये बलून है, इसको जितना एक्सपेंड करिएगा उतना इसमें जाएगा नॉलेज। अभी अभी जो है ना, 2 साल पहले संस्कृत में हम बिग जीरो थे, लैंग्विस्टिक में 6 महीना पहले आई वाज ए बिग जीरो। अब जो लैंग्विस्टिक में जो मैं जितना मैं बात कर रहा हूँ, 50% ऑफ लैंग्वेज तो मेरे से नीचे आ जाएंगे। आई नो देन दैट 50% ऑफ इंडियन लैंग्वेज लिटरेरी सर्कल, सब मैं उठा रहा हूँ, कहेगा ये कहाँ से आ गया यार, इसने तो कभी आई भी नहीं लिंग्विस्टिक का जानता था, या ऐसा सवाल पूछ रहा है, बिकॉज़ ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स। तो ऐसी बात सीखने से होता है, और सीखना हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमारा जो है नॉलेज बढ़ता है, और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई प्रॉब्लम इसलिए सीखना चाहिए। नहीं सर, हम लोग क्वालिटी के बंदे हैं ना, तो इसलिए सर प्रॉब्लम से लेकर करेक्टिव एक्शन तक हमको लेके कि कुछ जानना आता है कि करेक्टिव। हम लोगों का क्या है ना, क्वेश्चन आस्क करने की क्षमता होनी चाहिए। अब तो हम लोग, ये क्यों हुआ, ये फेलियर क्यों हुआ, आई मीन 5 व्हाई जो हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग में, प्रेम जी, जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए आपका एग्जांपल बैंक में, अमरनाथ आपका कस्टमर था, आई वाज ऑलमोस्ट रेडी टू लीव द बैंक, राइट? हाँ, अमरनाथ था वाज अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर ऑफ ICICI बैंक। I should not say because recording, but anyway, I was unhappy, right? कि I have given you 50 lakhs of rupees in your bank, और मेरे को तुम लौटा रहे हो, तो फिर मुझे एक दिन जो है उसका तो शोले का डायलॉग लिखना पड़ा। I think I sent you. Do you remember it? Right.
sir. लेकिन ओम प्रकाश जी, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर इट। ये लोग तब मैंने डायरी इनके मैंने लिखा, हाँ। कितने लोग थे? तो सर 5 लोगों से हमने बात किया था, कोई इधर से वह फेंक रहा था। कितने लोग थे? तो सर वो तो 5 थे। सरकार वो 5 थे, मतलब 5 लोगों से रैंडमली फिर भी मेरा काम नहीं बना था। और ऐसे करके मैंने कहीं पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया था। उसके नेक्स्ट डे मेरा बन के आ गया। लगता है मेरे डाटा देने से नहीं हुआ काम, मैंने वो डायलॉग जो था, वो इम्प्रेस किया इन लोगों को इतना, बोला कि भाई इसको दे दो जल्दी से। वो क्या था भाई, केवाईसी कार्ड। ओके, हाँ, ओके। Yes, तो हाँ, मैंने फिर सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है, जब सवाल करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आता है आंसर। हुँ, सब आदमी चाहता है कि हुँ। पानी के ऊपर से तैर के यहाँ से या वहाँ पहुँच जाए। सबको जल्दी है, हुँ, कोई दिमाग नहीं मेहनत नहीं करना चाहता है। दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। हुँ, हुँ, कोई भी मेहनत ज़बरदस्ती डंडा लेके जब पूछिएगा तब जाकर आपको बताएगा, नहीं बताएगा। हुँ, तो यही है। हुँ। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, फिर बात करेंगे। आज काफ़ी देर हो गई। यस, थैंक यस। यू पंकज। okay, इस okay, sir. लेक्चर को आप सेपरेट कर दिया, लास्ट में जो 2-3